243 सीटों पर दौरा करने के पीछे क्या है चिराग पासवान का मकसद? क्या 2020 वाला खेल चिराग पासवान 2025 में भी एनडीए के साथ करने वाले हैं? नमस्कार, आप सीटीयूग न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ प्रिया। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ न जाने और भाजपा के साथ बने रहने की लाख सफाई दिले, पर शायद ऐसा न हो पाए। ऐसा तभी हो सकता है जब भाजपा चिराग पासवान को काबू में रख पाए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के इन दिनों के तेवर देखकर लगता नहीं है कि वे भाजपा की बात भी मानेंगे। ऐसा कहने के पीछे बड़ा तात्पर्य यह है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं। भाजपा ने उनके मातहत चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। एनडीए में लोजपा के दोनों धड़े शामिल हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर भी शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, भाजपा और जेडीयू भी शामिल है। सीट शेयरिंग अभी तक नहीं हो पाया है। सच बात की जाए तो अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी नहीं शुरू की गई है। लेकिन लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी से ही विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करने लगे हैं। चिराग पासवान की योजना बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सभी 243 सीटों पर दौरे की है। इसी क्रम में वे पहले बेगूसराय के मटिहानी गए, दूसरे दिन शेखपुरा पहुंचे और दोनों जगहों पर चिराग पासवान ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी। मटिहानी सीट से 2020 में लोजपा के उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीत भी गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया था। और क्योंकि वो लोजपा के इकलौते विधायक थे, दल बदल कानून भी उन पर लागू नहीं हो पाया। चिराग पासवान अब भी मटिहानी को अपनी सीट मानते हैं, जबकि शेखपुरा में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ही इस बार चुनाव लड़ेंगे। गजाली वही हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान सिवान में जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रही हिना साहब के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। गजाली 2020 में भी शेखपुरा से चुनाव लड़े थे, जिन्हें 14,000 वोट मिले थे। जेडीयू को 50,000 और आरजेडी को 56,000 वोट मिले थे। नतीजतन शेखपुरा से राजद उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। चिराग पासवान के इस कदम से नीतीश कुमार को सर्वाधिक परेशानी हो सकती है। पिछले विधानसभा में भी चिराग पासवान ऐसा ही बखेड़ा किए थे, जिन्होंने जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। भाजपा की भी इक्का दुक्का सीटों पर चिराग पासवान के उम्मीदवार थे। इतना ही नहीं, भाजपा और दूसरे दलों में टिकट के वंचित नेताओं को भी उन्होंने टिकट दे दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। नीतीश कुमार तब से ही चिराग से खार खाए हुए थे। लंबे समय बाद इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों के बीच रिश्ते सामान्य हुए, जब चिराग पासवान की एनडीए में वापसी हुई। भाजपा ने भले ही चिराग पासवान को उनके चाचा से अधिक तवज्जो दी है, लेकिन वे भाजपा को भी कभी आंख दिखाने से पीछे नहीं हटते। चिराग को नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। वे भी चुनाव होने तक खुद को मोदी का हनुमान बताते रहे, लेकिन मोदी सरकार के फैसलों पर जिस तरह से उन्होंने अलग स्टैंड लेना शुरू किया है, उससे ये लगता है कि चिराग में एनडीए में बगावती के तेवर आ गए हैं। चिराग से विधानसभा में कम से कम 40 सीटों पर हिस्सेदारी की बात कर दी है। ऐसे में अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इससे लगता है कि उन्होंने पहले ही एनडीए छोड़ने का मन बना लिया है। अब चूंकि चिराग पासवान के तेवर देख करके ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए में कभी भी अलग होने का फैसला ले सकते हैं। एनडीए में रहकर वे बिहार से अभी भी उम्मीदवारों की जिस तरह से घोषणा करने लगे हैं, उससे उनके तेवर को समझा जा सकता है। फिलहाल चिराग पासवान ने अभी जब सीट शेयरिंग की बातचीत भी शुरू नहीं हुई है, उससे पहले ही 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान बिना एनडीए से सलाह मशवरा किए हुए अपने उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए हैं और नतीजतन चिराग पासवान और नीतीश कुमार में एक बार फिर से भारी मनमुटाव देखा जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिन में एनडीए का समीकरण साफ तौर पर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि एनडीए आने वाले दिनों में किस तरीके से ये सीट बंटवारे के पेच को सुलझाती है।